हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन के साथ मिलकर पंचकूला में सामूहिक रूप से 100वां एपिसोड सुना। मन की बात कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को चरितार्थ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकनीक का उपयोग करते हुए एक स्थान से ही पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से संबोधित करके देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया और लोगों को नई दिशा दी है। इसका एक बड़ा लाभ जो हमको लगता है, सारे देश को एक सूत्र में पिरोना, यह भी अपने आप में इसका एक, जिसको कहना चाहिए, एक इनडायरेक्ट प्रभाव जो बहुत महत्वपूर्ण है देश की एकता अखंडता के लिए। या तो देश की आजादी से पहले जिन लोगों ने काम किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बना करके सारे देश के लोगों को एक सूत्र में, एक नियम के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत, एक संविधान के अंतर्गत एकता और अखंडता के मामले में इतना बड़ा काम किया कि सारे देश को उन्होंने एक साथ पिरोया। सीएम ने लोगों से आह्वान किया कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जो भी नई दिशा समाज को दिखाते हैं उस पर सभी लोगों को अमल करना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जींद जिले के बीबीपुर गाँव के रहने वाले सुनील जागलान और चरखी दादरी के प्रदीप सांगवान का जिक्र किया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने दोनों नागरिकों के प्रयासों को सराहा। उससे न केवल हरियाणा बल्कि अन्य प्रांतों के लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। प्रदीप सांगवान, उसने अभियान चलाया, आज टनों का टन इकट्ठा करके एक जगह लाते हैं। और ये बात तो शायद उन्होंने नहीं बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये शायद उनको बिजनेस के रूप में उपयोग कर सकते होंगे, क्योंकि जितना वो इकट्ठा करते हैं आज उसकी भी उपयोगिता है, उसका भी वो उपयोग कहीं ना कहीं करते ही होंगे। उसके से अब नया जो प्लास्टिक की चीजें हैं, इससे रेशा बनता है, रेशे से कपड़े बनने लग गए हैं, नायलॉन के रेशे का कपड़ा, और लोग उसको पहनने लग गए हैं। इसी प्रकार से अलग से कई और आइटम्स की बनती हैं, उसका यूज करने का जो सिलसिला चला है, उसके कारण से भी उन चीजों का लाभ होने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में की गई नई पहलों का कई बार जिक्र किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, भिवानी जिले के दुलेड़ी गांव के युवकों द्वारा गांव को स्वच्छ बनाने और शहरों में भी नवयुवकों द्वारा इसी प्रकार प्रेरणा लेते हुए स्वच्छता अभियान चलाने, बाड़सा में एम्स में एक संस्था द्वारा बनाई गई सराय के बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख किया। इससे पहले भी कई एपिसोड में प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों और प्रगतिशील किसानों की तारीफ कर चुके हैं। और खुशी की बात यह है, खास करके अपने लिए, कि उन्होंने कई बार हरियाणा की कई चीजों को पकड़ा और कई बार उसकी चर्चा की। एक तो सबसे पहले प्रारंभ में ही उन्होंने जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को, उन्होंने जनवरी 2015 में इस अभियान को हरियाणा से शुरू किया था और कुछ ही महीनों में जींद जिले का जो गांव है बीबीपुर, वहां के सरपंच रहे हैं सुनील जागलान, और उन्होंने कैसे अपने मन में एक विचार आया होगा, बेटियों के साथ सेल्फी ले ली और वो समाचार उन तक पहुंच गया। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि पूरे हरियाणा में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री को सुनना ये दर्शाता है कि लोग मन की बात कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।